समस्या हुई है। दूसरी दीपक की बात हुई है कि आज के परिदृश्य में शिक्षकों के सामने बहुत ही धर्म संकट है वेतन को लेके। आप देख रहे होंगे कि जब सक्षमता 1 या सक्षमता 2 उत्तीर्ण जो भी शिक्षक रहे हैं, चाहे टीआरई 1, टीआरई 2 या नियमित शिक्षक जो रहे हैं, तो इधर विगत कई महीनों से उनको वेतन नहीं मिल पाया है। कुछ एचआरएमएस पोर्टल की गड़बड़ी भी रही है, जिसके चलते भी नहीं जा पाया है। मैंने इधर भी ध्यान आकृष्ट किया कि 31 तारीख के बाद आप तो देखते ही हैं कि बहुत सारे फंड्स वापस भी हो जाते हैं, और मैंने ध्यान यह दिलाया कि 1 जनवरी से सब लोगों ने योगदान कर लिया। आज मार्च महीना भी खत्म हो गया, अप्रैल महीना आ गया है, और हर शिक्षक अपने वेतन पर निर्भर रहते हैं, और 100% शिक्षकों को वेतन अब तक मिल नहीं पाया है। तो मैंने ध्यान आकृष्ट कराया, तो विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी यह बातें संज्ञान में जब दी गई, तो उनका भी एक टारगेट है। उन्होंने भी कहा, कमिट भी किया कि नहीं, हम 7 दिन के भीतर जो है कि अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे, और 100% हमारा लक्ष्य है कि एचआरएमएस गड़बड़ी के चलते यहाँ परेशानी हुई है, लेकिन 100% यह वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम लोग पूरा कर लेंगे। सभी शिक्षकों का वेतन का भुगतान भी जो है पूरा हो जाएगा। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आई थी, तो टेक्निकल गड़बड़ी को दूर करते हुए अब यह स्ट्रीम लाइन में बातें आ गई है कि इसको हम लोग दूर करें। तो यही बिल्कुल, मुख्य ये मुद्दे एक थे। महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों के लिए दोहराना चाहेंगे कि विभाग से मुलाकात के बाद आनंद पुष्कर जी ने जैसा अभी बताया है कि अगले 1 सप्ताह में जो बकाया वेतन है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। कुछ तकनीकी चुनौती आ रही थी, विभाग के अधिकारी उस चुनौती को दूर करने में लगे हुए हैं, और एक बार उस तकनीकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा तो वेतन भुगतान फौरन कर लिया जाएगा। और उम्मीद करें आप कि इस सप्ताह में इस समस्या का समाधान करके बकाया वेतन का भुगतान विभाग की ओर से कर दिया जाएगा। चलिए आनंद जी, एक और समस्या हाजिरी की नियमित बनी रही है, इसके अलावा और किन विषयों को लेकर बातचीत हुई है आपकी? देखिए, और जो था कि अभी गर्मी लगातार बढ़ते जा रहा है, आप तो देख ही रहे होंगे, और पूर्व का भी प्रोविजन रहा है कि अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह से विद्यालय जो है प्रातःकालीन हो जाते हैं। सुबह के समय से विद्यालय संचालित होने लगते हैं, मॉर्निंग सेशन हो जाता है। लेकिन इस बार जो कैलेंडर्स बना था, उस कैलेंडर्स में यह बात छूट गई थी कि कब से विद्यालय वो होगा, मॉर्निंग सेशन में कब से विद्यालय संचालित होगा। तो हमने पिछली बार भी अवगत कराया था, ये सब जब समस्या हमारे सामने आई थी, पूरे क्षेत्र के शिक्षकों ने जब रखा था कि इसमें प्रोविजन कहीं नहीं है, तो मैंने विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी को भी संज्ञान में दिया था। फाइलें बन के बढ़ भी गई है, और मुझे जो संभावना है कि आज जो है शाम तक यह चिट्ठी भी अवश्य निकल जाएगी कि विद्यालय जो है अप्रैल के सप्ताह से ही आपको मॉर्निंग सेशन में संचालित होना शुरू हो जाएंगे। और हमने यह भी सुझाव दिया कि पूर्व की जो परिपाटी रही है 6:30 बजे से 11:30 बजे तक का, वही समय आप निर्धारित कर दीजिए, वही समय आप कर दीजिए। लोगों को राहत हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और गर्मी को देखते हुए विद्यालय का समय मॉर्निंग होना भी चाहिए। पिछली जी। साल आपको याद होगा कि 2024 में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, 6 बजे से कर दिया गया था। उस समय भी जाके हम लोगों ने, हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव विनय मोहन जी भी थे, आपके भी मीडिया पे हमने उन बातों की चर्चा भी की थी और बताया भी था। उस समय भी हम लोगों ने 6:30 से और 11:30 बजे तक कराया था। इस बार भी हम लोगों ने जाके यह सुझाव दिया है, और विभाग ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है, और मुझे लगता है कि आज से कल तक में अवश्य आदेश निर्गत हो जाएगा मॉर्निंग सेशन विद्यालय के लिए, और ये चिट्ठी भी निकल जाएगी। आनंद जी, एक मेरी व्यक्तिगत जिज्ञासा है, चूंकि मेरे कई शिक्षक मित्र हैं और वो अक्सर छुट्टियों के समय की समस्या ये बताते हैं कि बच्चों का पठन पाठन तो बंद हो जाता है लेकिन शिक्षकों को स्कूल में रहना पड़ता है। तो क्या उसको लेकर भी कुछ है आपके पास जानकारी? गर्मी की अगर देखिए, छुट्टियां हो तो पहले बच्चे गर्मी स्कूल से थी। चले जाएं और शिक्षक रह जाएं? नहीं, देखिए दीपक जी, पिछले साल के कैलेंडर में यह प्रोविजन था कि शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी काट ली गई थी। लेकिन हम्म। इस बार जब कैलेंडर बन रहा था, तो मैंने लिखित रूप से भी जाके सुझाव भी दिया था, और बैठ के भी हम लोग कैलेंडर को बनवाए थे, और उस समय भी मैंने पहले भी कह दिया था कि शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी इस साल बहाल होगा। और इस हम्म। बार आपने देखा होगा कि जो कैलेंडर बना है, जो छुट्टी की कैलेंडर बनी है, उसमें बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की भी छुट्टी की बातें जोड़ी हुई है। इसीलिए हम्म। हमारे शिक्षक साथी बिल्कुल निश्चिंत रहें कि गर्मी की छुट्टी जब भी होगी तो विद्यालय में उनको नहीं जाना पड़ेगा। संपूर्ण जी। रूपेण विद्यालय बंद होगा, और शैक्षिक गतिविधि चालू होगी, तो वो लोग अवश्य अपना फिर कार्यों को अपना करेंगे। और मुझे लगता है दीपक जी कि हमारे जो बिहार के प्रतिभावान बच्चे हैं, और मैं तो यह भी देखता हूँ कि हमारे शिक्षक भी बहुत प्रतिभावान हैं, जो आज के परिदृश्य में इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को देते हैं। यही बिहार है जहां से भारतीय सेवा पदाधिकारी भी, प्रशासनिक पदाधिकारी से लेके और उच्च स्तरीय पद तक लोग जाते हैं, मुकाम हासिल करते हैं, यही सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, और हमारे जी। ही शिक्षक पढ़ाते हैं और बिहार का भविष्य बनाते हैं। तो यह जो मैसेज भी फैलाया जाता था कि शिक्षक हमारे पठन पाठन कार्य नहीं करते, आज सारी बातें क्लियर हो गई है। आम जन भावना भी देख रही है कि बिहार के बच्चे भी प्रतिभावान हैं, और बिहार के शिक्षक के अंदर भी अपने दायित्व को लेकर बोध है, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन वो ईमानदारी से करते हैं, कर्तव्यों का पालन भी ईमानदारी से करते हैं। यह हम सबों के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि हम सब एक बिहारी हैं।
चलिए, तो ये अच्छी बात है कि शिक्षक अपनी ओर से 100% बच्चों के पठन-पाठन में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, तो उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से संघर्ष न करना पड़े। तो आनंद जी, आप भी सराहनीय काम कर रहे हैं कि एक समूह की समस्या के समाधान के लिए आपने खुद को झोंक रखा है। उनकी हर समस्या के समाधान को लेकर तुरंत विभाग में पहुंच जाते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं, समाधान का प्रयास करते हैं और कोशिश होती है कि समाधान हो। जैसे छुट्टियों के समस्या के समाधान को लेकर आप आशान्वित दिख रहे हैं कि बातचीत के बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, तो इस बार छुट्टियों को लेकर शिक्षकों को परेशानी नहीं होगी। वेतन भुगतान को लेकर इसी सप्ताह स्थिति स्पष्ट कर ली जाएगी। ये भी एक बहुत ही सकारात्मक और उत्साहजनक संदेश आपकी ओर से आया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।